है सिलेंडर लेने के लिए, काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं भाई अंधभक्त है ना, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फटा लगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। पुलिस ने इन्हें किस तरह मारा? पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा। पुलिस ने कितनी देर और किस चीजों से मारा? कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। कि घर में सिलेंडर है? हाँ, है। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ अपने भाइयों के साथ। भाइयों के साथ? जूम करो। क्या करने आ रहे हैं? देख रहे बढ़िया मिल रहे हैं भाइयों सिलेंडर। भैया ये बढ़िया मिलता है सर? हाँ, अच्छा, सिलेंडर ये बड़े पड़े, एक गाड़ी पड़ी हो रही। भारे पड़े की बात नहीं है, इनके घर पे क्यों नहीं पहुँचा? हो नहीं पहुँचेंगे, हमको नहीं पता। आराम से ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत? आराम से कैसे ले जा रहे हैं? सुबह की दिहाड़ी छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं। छोड़ रहा, कोई गाड़ी छोड़ रहा, किसी को परेशानी नहीं है। तो इतने लोगों की बात कोई परेशान नहीं, परेशान हो भाई, कोई बता दो। अभी बता दे भाई। 8 बजे यहाँ आके भी क्यों खड़े होना पड़ रहा है? मैम वो क्या करें, मोदी जी का राज अंधभक्त है, सारे के सारे अंधभक्ति करेंगे। अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही, गैस खाली कान से निकलेगी। सॉरी। मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी से कि इस देश के अंदर जब सारे संसाधन मौजूद हैं तो अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए ऐसा झूठ मत फैलाएं जिससे देश का नुकसान हो। बात तो सही है, लेकिन एक सेकंड पांडे जी, मुझे लगता है कि आपको डिबेट बंद करनी चाहिए। हमको ये डिबेट करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश में सब चंगा है। हर जगह अफवाहें फैला जा रही हैं। डिमोनेटाइजेशन में लोग लाइन में लगे थे, वो भी अफवाह थी। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ये भी अफवाह है। डॉलर 92 रुपीज ऊपर पहुंच गया, ये भी अफवाह है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि डॉलर का बढ़ने का फायदा यूट्यूबर्स को मिल रहा है। तो इनका कहने का तरीका है, इनसे हम क्या ही बहस की जाए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। आज तो गजब ही हो गया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाता, लेकिन ईरान जहाजों पर गोलियां चला रहा है। तो गोली नहीं चलाएगा तो वहां पे फूल बरसाएगा। सिलेंडर नहीं मिल रहा सर, 2 एजेंसी पे हो आई हूँ, सर्वे नहीं चल रहा किसी का भी। अच्छा, सर्वर नहीं चल रहा है? बिल्कुल मना कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो कितने दिन से आपके यहाँ सिलेंडर खत्म है जी, या अभी चल रहा है सिलेंडर? है भी नहीं है सिलेंडर, खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। मत कहिए कि घर में गैस नहीं है तब भी कहिए गैस है। अरे बोलना कुछ तो बोल। है तो कोई बात नहीं है तब भी कहिए कि है, वरना हो सकता है कार्रवाई हो जाए कि आप अफवाह फैला रहे थे कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको अफवाह फैलाकर क्या मिल जाएगा? आपको पैनिक में डालकर, क्योंकि आप लोगों ने कोविड के टाइम पे पैनिक में डाला देश के अंदर। अच्छा, आपने पैनिक फैलाने की कोशिश करी ना। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन को डाल अच्छा, और आप लगवा के बैठे हुए हैं इसमें। अरे सुनिए सर, सुनिए, रुको जरा। ये पैनिक कौन फैला रहा है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल जिसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 4 रोटियों की जगह 2 रोटियां दी जा रही हैं। ये पैनिक कौन फैला रहा है? वो पैनिक किसने फैलाया था जब कोविड काल में इस देश के लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, पूरे देश में त्राही फैली हुई थी, तब भी क्या हम पैनिक फैला रहे थे? हमको कुछ नहीं पता। माल इकट्ठा कर लो, पेट्रोल इकट्ठा कर लो, राशन इकट्ठा कर लो, काला बाजारी, भीड़ भाड़ हो, इसकी अफवाहें फैला रहे हैं। जब सिलेंडर में लीकेज हो जाती है ना, तो बहुत बुरी बदबू फैलती है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे थे अभी आप उस दिन कि हमको इस वॉर से क्या लेना देना? भारत सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज ही 60 रुपए बढ़ गए हैं घरेलू गैस के दाम। ये कैसे बढ़े? उस दिन जब ज्ञान दे रहे थे आप लोग आकर के, भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। गजब गुंडाई चल रही है भाई अमेरिका की, गजब। क्या बात कर रहे हैं? एक तो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, जो भी ये खाड़ी देश हैं, वो अमेरिका की वजह से फंसे पड़े हैं। समझ गया। उसमें इनका राष्ट्रपति नौटंकी कर रहा है कि मैंने वहां सब खत्म कर दिया, और राष्ट्रपति का सलाहकार कह रहा है कि सऊदी अरब इसमें सेना क्यों नहीं भेज रहा है, बहुत बुरा परिणाम होगा। अरे जब सब खत्म ही कर दिए तो सऊदी की सेना तुमको चाहिए क्यों? पूरी दुनिया में दिखाते हो कि अमेरिका की सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो लड़ो ना अकेले। क्या कर सकता हूँ? आप में से कितने लोग हैं जिनके घर पे गैस बंद हुई है? एक भी व्यक्ति के घर पे गैस बंद नहीं है जो डोमेस्टिक। अच्छा, क्या आप में से ऐसा कोई है, हाथ उठाइएगा, जिसको अभी घर पर दिक्कत हो रही है एलपीजी की? किसके घर पे गैस? अभी बता दे भाई। घर पे गैस नहीं है, झूठ बोल रही है। तो गजब आदमी है यार। घंटे में आ जाएगी। अभी कोई ऑडियंस है, झूठ नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे? तो किसी ने होर्डिंग करी होगी। हाथ उठाइए, यही बात है, यही हम कहते हैं कि आज सवाल इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कब से इनसे कोई सवाल करें या सरकार को यूज कर देना, आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आसाराम बाबू रेप के केस में जेल में गए हैं। देखा था कि रेप करते हुए
मेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रेप जब तक टेलीकास्ट नहीं होगा, कोई देखेगा नहीं, तब तक वो रेप थोड़ी है। इस गवार से पूछो, रेप कभी टेलीकास्ट होता है? अंधभक्त है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव गांव तक पहुंचेगी। अब बैठ जाओगे मुंह बंद करके अंधभक्तों। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मोदी जी ऐसा कर कैसे सकते हैं। तब तक एक न्यूज आई, श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया कि मोदी जी को कुछ लोग अपने बस में करने के लिए तंत्र मंत्र करके वशीकरण कर रहे हैं। चौंक गई है इस खबर से कि ईरान पर हमले के लिए तैयार अमेरिका के सैनिक तो घंटों टॉयलेट जाने की लाइन में लगे हुए हैं। टॉयलेट जाने में ही इतना टाइम लगा देंगे तो हमला कैसे करेंगे? अरे बोलना कुछ तो बोल। तो खबर यह है कि अमेरिका ने जो समुद्री जहाज भेजा है ईरान के पास, उसका सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये हमारी वॉर रुकवाने का क्रेडिट कम से कम 75 बार ले चुका है। जितनी उम्र मोदी जी की नहीं हुई है, उतनी बार ही क्रेडिट ले चुका है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। आई स्टॉप द वॉर। और इसकी वॉर कौन स्टॉप करेगा ये खुद ही नहीं जानता। किसको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्यों बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, बीजेपी जो है ना, मतलब कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। वो 70 साल में जो देश को लूट नहीं पाया, बेच नहीं पाया, वो बीजेपी 11 साल में लूट और बेच दोनों एक साथ कर दी। हाई कोर्ट ने जुनैद और नासिर की बेरहमी से मर्डर के आरोपी मोनू मानेसर को जमानत दे दी है। उस पर ऑनलाइन कम्युनल नफरत भड़काने के आरोप भी लगे थे और पहले नूह दंगों वाले मामले में भी उसे जमानत मिल चुकी है। वही आरोपी जब जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसके हिंदुत्ववादी गिरोह और सपोर्टर्स ने उसका फूल मालाओं और जश्न के साथ स्वागत किया। लेकिन एक सेकंड, गुलफिशा फातिमा जेल से छूटकर आई थी तो अंजना ओम कश्यप ने नैरेटिव बनाया कि आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे तो उनके स्वागत में ऐसा माहौल तैयार किया गया था, कोई मेडल लेकर। अब वही अंजना मोनू मानेसर की रिहाई पर चुप है। क्या अंजना ओम कश्यप यही सवाल मोनू मानेसर के स्वागत पर नहीं करेगी? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मामला क्या है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? मसला ये है कि छोटी सी बात बता रहा हूँ आपसे, आप जो बैठे हुए हैं, ये जो चैनल स्टार्ट हुए थे सब कांग्रेस ने किए थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि जिसने सुई से लेकर और डैम बनाए, ट्रेन बनाई, रनवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, मिल बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, वो सब देशद्रोही। और जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, जिन्होंने सारे कारखाने बेच दिए, वो लोग देशभक्त। क्या बात कर रहे हैं बाबा? गजब आदमी है यार। नंबर 1 मीरा भाईंदर फ्लाईओवर बनाने की कॉस्ट 100 करोड़। ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, ये इंजीनियरिंग और डिवाइन पावर का बेहतरीन नमूना है। इस पर यदि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आपकी सीधी मुलाकात भगवान से हो जाएगी। अरे बोलना कुछ तो बोल। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख। मीडिया में जो हवाबाजी चलती है उसको रियलिटी से बहुत अंतर होता है। नोट बदल देंगे तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा। सोच रहा उसके बाद पुलवामा हुआ था। बताइए, इतना भयानक चलती सड़क पे बम से उड़ा दिया। पठानकोट हमला हो गया यहाँ। हम क्या नहीं भूले, हम पुलवामा भूले, हम पहलगाम भूले, हम उरी भूले, हम पठानकोट भूले, हम दिल्ली का बम ब्लास्ट भूल गए। उन्हें मालूम है कि भुलाना बड़ा आसान है। कुंभ की भगदड़ भूल गए हम, रेल एक्सीडेंट भूल गए हम, एरोप्लेन जो क्रैश हुआ उसको भूल गए हम। उन्हें मालूम है भूलने में राजनीति हो सकती है। क्या बात करते हैं यार? हम इस व्यक्ति को भूल गए। अब बात ही नहीं हो रही इस व्यक्ति की। जब इस व्यक्ति की बात नहीं होगी तो इसने जो मुद्दा उठाया उसकी बात नहीं होगी। मुद्दा क्या था? संविधान के 5वीं छठी में जो अधिकार दिए गए वो अधिकारों के तहत लद्दाख को संरक्षित करने की बात कर रहा है। इसको इसलिए अंदर डाला गया कि संरक्षण न हो पाए, क्योंकि लद्दाख की खुदाई होनी है, सारावली की होने वाली है। क्या करे जा रहे हो? रोलिंग जंगल कौन काट रहा है? पोर्ट किसके हैं? एरोप्लेन किसके हैं? रोड किसके हैं? ऊर्जा किसकी है? एनर्जी किसकी है? एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम करने वाले। अरे अपने गृहवान में जाके देखो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो। इस देश की लुल्ली बजा के रखिए विकास के नाम पर। भूख इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, प्रेस इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, रुपया गिरता जा रहा है, सोना आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और तुम देशद्रोही नहीं हो, तुम देशभक्त हो गए। धर्म जाति के पीछे कायरों की तरह राजनीति कर रहे हो, शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हो। इस देश में साइंटिस्ट कम बाबा ज्यादा बढ़ा दिए तुमने, और तुम अपने आप को देशभक्त कहते हो। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हो, हमारे बच्चों से कहते हो हिंदी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो। अरे फट गई है उसकी।
आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। WHO ने सलाह दी है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल ना मिले तो ऐसे में डिस्कवरी चैनल देखें। उसमें जंगल में जीवन गुजारा करने के कई तरीके बताए जाते हैं। इस पर विपक्ष ने कहा, आप किस जंगल की बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही काट दिया है। सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि ईरान के हमले में नेतन्याहू मारे गए। दुनिया के सारे मुसलमान सजदे में चले गए क्योंकि उस वक्त सभी नमाज पढ़ रहे थे। विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेट्रोल की कमी है, ऐसे में कोई कहीं भी जाकर फौरन वापस आ जाता है तो उसे फॉरेन रिटर्न माना जाएगा। आखिरकार बॉलीवुड को यह मानना पड़ा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है। इसका गाना किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन ताली सबको बजाना पड़ता है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में अब तक 1300 लोग मारे गए। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो पता चलता है इतने लोग तो हमारे यहाँ रोज किसी के प्यार में नस काट लेते हैं। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री चालू, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे। दुबई में इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लीजिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ आएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।